अगर आपके सुहाग की हो रही है तो कौन कहता है यार ये व्रत हिंदुओं का नहीं होता। करवा चौथ की मेहंदी मैंने लता दी के हाथों में लगाई है और इसका कलर गाइस कल देखेंगे मॉर्निंग में। आओ यार मेहंदी बड़ी वैसे अच्छी तो लगी है, नहीं लगी है? अच्छी लग रही है। ये कार्तिक मास की चतुर्थी है और आज ही के दिन करवा जो है यम से अपने पति के प्राण लौटा लाई थी। और हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई रियली होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो वेलकम विद अनदर व्लॉग। वेल गाइस, आज है जैसे कि करवा चौथ। चांद मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखा दिया है बिकॉज कल बहुत क्लीन और साफ़ मेरे को दिखाई दे रहा था वहाँ पे और इतनी जल्दी भी आ गया था। आज भी बहुत वेट कराने वाला है। ऑल ब्यूटीफुल लेडी को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे करवा चौथ का व्रत लिया है लता दी ने, पूजा दी ने, माही की मम्मी ने और बहुत सारी लेडी होंगी उन लोगों ने। तो आज के दिन क्या होता है कि कौन कहता है कि ये व्रत हिंदुओं का नहीं होता। अगर आपके सुहाग की और आपके पति के प्राणों की बात आती है तो हर कोई लेडी चाहेगी कि वो अमर सुहागन रहे। तो ये बहुत अच्छा एक अवसर है, मौका है कि आप उनकी दीर्घायु के लिए ये व्रत रख सकते हैं और सबको रखना चाहिए। तो आज के दिन जो है निर्जला व्रत लेडी रखती है। जैसे आप अगर स्टार्टिंग फर्स्ट व्रत में आप चलाते हो वैसे ही आपको ये व्रत आगे तक कंटिन्यू करना पड़ता है। और जैसे आपने अगर सुबह उजाला होने से पहले अगर कुछ मीठा सरगी बना के खा लिया तो वो ठीक है। फिर जब 3-4 बजे के टाइम पे सूर्य को अर्घ देते हैं उस टाइम पे आप दूध, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट खा सकते हो। तो स्टार्टिंग फर्स्ट व्रत से ही अगर आप ऐसा चलाते हो तो कंटिन्यू और व्रत तक आपके लास्ट तक जब तक आप लेना चाहोगे तब तक ये चल सकता है। अगर आप फर्स्ट व्रत में ही कुछ भी नहीं खाओगे तो आपको हमेशा ये व्रत वैसे ही लेना पड़ेगा। और कौन कहता है कि एक बार अगर ये व्रत अगर उठा लिया तो फिर इसको मतलब अगली बार फिर नहीं रख सकते, हमेशा रखना ही पड़ता है। क्योंकि कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है। पीरियड्स में कोई है तो वो ले सकता है, अदरवाइज़ आपके घर में अगर कुछ ऐसी अनहोनी हुई है कि नहीं आप ये फास्ट नहीं रख सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते उस टाइम पे, किसी का चौथा चल रहा हो तो नहीं भी ले सकते यार मे बी। तो वैसे तो ये दिन बहुत अच्छा है और सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले मैं ब्रेकफास्ट कराती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और करवा की पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। अरे करवा चौथ में कैसी कैसी मेहंदी लगाई है यार, मेरे को तो बहुत हंसी आ रही है। गौर से पढ़ना, फिर कमेंट करके बताना किस किसने पढ़ा। 2:50 हो गया टाइम यार, तो अब 3 बजने वाला है और आज मैं इतनी देर में नहा रही हूँ। आज भी मैं डेली का मेरा पता नहीं क्यों मेरा ऐसे टाइम होता है। अभी मैंने झाड़ू पोछा किया और सुबह आप मानोगे नहीं, आज सुबह से मेरा सर इतना भारी हो रहा है। मैंने मम्मी ने बोला कि उसको अंडा खाना है, मैंने तो उसके अंडे बॉईल करे और उसके बाद उसमें मैंने 4 अंडे डाले थे, 2 तो ख़राब निकले और 2 तो सही थे। और उनकी जो गंदी स्मेल थी ना, जब मैंने उनको बॉईल किया उसके बाद मैंने उनको छीला तो यार वो अंदर से इतने काले, इतने गंदे हो रहे थे, उनकी स्मेल मेरे सर चढ़ गई बिल्कुल। उस गंदे स्मेल के चक्कर में मैं झाड़ू पोछा करके मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके झाड़ू पोछा करके मैं सीधे सो गई। मैंने खाना भी नहीं खाया। अब ये मस्त कहना कि हो सकता है आप भी बहाने मार रहे हो, आपका भी करवा चौथ का व्रत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अब भी सो के उठ के मैंने थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद में नहा के सीधे मम्मी की छत में कपड़े डालने के लिए आई। मम्मी ने नहाया था तो मम्मी ने कपड़े भी मम्मी ने अपने ऐसे रखे हुए थे, तो मम्मी के कपड़े धो दिए मैंने, अपने तो मैं कल ही धोंगी। अब बहुत सारे कपड़े वॉश करने हुए हैं, बस मम्मी के धोए हैं। तो अभी चलो लता दी लोग का करवा को सूर्य को अर्घ भी पता नहीं कितने बजे देते हैं वो, तो अभी ये टाइम भी हो रहा है तो आपके साथ देखते हैं, ये भी शेयर करूँ मैं अगर उनकी परमिशन होगी तो। बने रहिए व्लॉग में। सबसे पहले यह है करवा पूजा का सामग्री। लता दी इसमें क्या भरा है? ये तो दिया रात को जलेगा ये वाला, ये भी ना अभी जला के वहाँ ले जाएंगे। कहाँ पे? जब सूर्य को अर्घ दोगे। और हाना दी भी 2 दिन से, हाना दी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। देख के आती हूँ कि कैसी है वो, फीवर उतरा कि नहीं उतरा। बुखार से लाल हो रहा है तेरा चेहरा, कम नहीं हो रहा? इतना पसीना आ रहा तुझे अंदर भी। अम्मा तुम इतने दिन आए नहीं यार यहाँ। तुम भी अम्मा से पहला गाड़ी होती करो। जिसने भी करवा चौथ का व्रत लिया है ना, वो सब एक साथ यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो हम सब उनके घर जा रहे हैं नदी है
और ये पूजा थी, पता नहीं कौन कौन सी पूजा। सूर्य को अर्घ देने के लिए रेडी हो गई है लता दी, और 4 लोग और भी हैं। कौन कौन आने वाला देखते हैं। हम छत में चले गए और यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था। उसके बाद मैंने इनको बोला कि पहले इन्होंने बोला कि हमें किताब पढ़नी होती है। मैंने कहा ठीक है, तुम किताब पढ़ के सुनाओ, मैं अपनी ऑडियंस को सुनाऊंगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। कथा इसमें निम्नलिखित कहानी है जो चंद्रोदय से अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटा थी और 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर संधि में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा थोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा थोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला तो तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। एक बार उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में से एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग के आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को अपने गाढ़ से लगा देना। तो उस रास्ते में जो भी उसको मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सतीची हो, सातों देशों की माँ हो, मेरे भाई का सुख दे। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध दी। अब उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांधी के हाथ बची खुची रोटी नहीं देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत है। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, पूरी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ये करवे वाली मेरे को भी ये करवे दे दे। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे दे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। ये करवे वाली मेरे को भी ये करवे देगा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो बहुत तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। तो वह तुझको आशीर्वाद देगी, भाई जियो साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसके करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे लेकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवे लेकर खुद चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और कांटा निकाल दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो मुझे करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और वह बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छे कैसे किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उजमन करा। अब वो दोनों चौपड़ खेलने लगी। इतने में उसकी बांधी तेल की पड़ी और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ खसार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाया। सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि तेरे पति का जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया है वैसे सभी किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले। चांद को अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोले, चंद्रा ए चंद्रा वाली, चंद्रा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। जय हो करवा माता की जय। अब अपना बचा थी उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूँ। तो गणेश जी बोली, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग कर रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर पूछो। पड़ोसन ने जाकर बोला कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपने सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो और उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पिलाता देखूँ, अमर सुभाग दे, निरोज जी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे, गणपति जी
और गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही होगा। और गणेश जी इंतजार हो गई जब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। और गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। एक दिन गणेश जी महाराज झोली में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबसे थोड़ा सा सामान लेकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूँ। और वह कटोरी ले गई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, तो लेकर आ। तब बुढ़िया ने टोप लेकर आई और सब दूध से भर गया। गणेश जी ने महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू ने मुंह में पानी आ गया और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छीटा जमीन पर गिर गया जिसे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले बुढ़िया माई तेरा तो भोग लग गया, तब तेरी बहू के दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई, एक छीटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे जो थाली में डालकर छीटे को रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गई। और गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी ही हर किसी को दे। हाँ 2 कथा होगी ना, पहले अर्ध दे दो। माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाए जिसे छाँव कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें जिस प्रकार गले से पहनने के हाथ में पहन। हरे विष्णु ध्याता ओम जय लोई माता। इनकी पूजा जो है सूर्य को अर्घ दे दिया है और कहानी भी पढ़ ली है, जो करवा माता की जो कहानी है वो भी पढ़ ली है। और अभी वो लोग भजन कर रहे हैं, अहोई माता का एक जैसे भजन होता है वो भजन वो कर रहे हैं। उसके बाद जाती हूँ मैं नीचे, ये लोग अपना पढ़ के आते हैं। तो कथा मैंने आपको पूरी सुना दी है, अच्छा लगा देख के यार, बहुत मज़ा आया। मैं तो इनके साथ कथा सुन रही थी और मेन चीज़ एक आरती मैंने कहा मज़ा आया। हम भी लेंगे कभी भविष्य में, थोड़ा सा जानकारी वो हो जाती मिल जाती है ना, तो बहुत मज़ा आया। आप मेरे पूरे ब्लॉग में देखोगे कैसे कथा क्या क्या हुआ था, क्या करना चाहिए सब। चलो रेखा ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, रेखा को भी धन्यवाद। अगले बार रेखा को भी मिल जाए ये मौका। ठीक है, हम सुहागनों का वरदान है ये ना। रेखा खाना बनाना शुरू कर लो, स्टार्ट कर लो, फिर आज तो जल्दी चंद्रमा आज तो पहले वैसे ना और दिनों की तरह इंतजार नहीं करवाएगा, उसमें भी आता है कि जल्दी आ जाएगा। अच्छा इंतजार कराता है मैडम, हाँ लेकिन आ जाएगा देखना तुम। लेट आता है। उठो। रेखा ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया और हम सभी सुहागनों का आशीर्वाद रेखा के साथ है। रेखा को भी हमारे साथ रहे रेखा भी इस बार, मतलब अगले साल। चलो ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ अगले साल पे ससुराल। ठीक है, थैंक यू। ये मेहंदी इस बात का गवाह है कि कौन किसको ज़्यादा प्यार करता है। जो माई की मम्मी ने अभी लगाई है। हम सब लोग जा रहे हैं पानी लेने के लिए खैरना मार्केट। यहाँ पर देखो कितना, चुप रहो तुम, पानी ऊंचा। हम तो पेट्रोल पंप जा रहे थे भरने के लिए, हमें क्या मालूम। ये देखो हम इतने परेशान हो रहे पानी के लिए। यहाँ पर पानी ऐसा टूटा है, ये कैसे जल संस्थान वाले हैं जो देख नहीं रहे पानी को। जो टुक टुक 100 रुपए दिए। हमारे यहाँ नहीं आता ये पानी, लेकिन यहाँ पे टूट रखा है। हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाकी लता दी जो है वो सूर्य को अर्घ देगी, सॉरी मतलब चांद देखेगी और चंद्रमा को अर्घ देगी, है ना। फिर उसके बाद कल वाले ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।